हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज जिसके अंदर हम सोल्व कर रहे हैं अरिहंत बुक के एमसीक्यूज। चैप्टर 2 पर हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है जिसके अंदर हम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 25 डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 45। इसके बाद इसी चैप्टर का एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। क्योंकि जो सैंपल पेपर दिया गया है सीबीएसई से, उसके अंदर दो चैप्टर्स के केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो चैप्टर है पॉलिनोमियल और दूसरा चैप्टर है 7th चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये दो चैप्टर्स हैं, तो इन दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज के साथ साथ हम केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे। इसलिए पार्ट 3 भी इसका आएगा जिसके अंदर हम केस स्टडी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू स्टूडेंट्स कि आप अपना इतना कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, और मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, जीरोस निकाल लेते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। देखो 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, अगर मैं देख रहा हूं इनका प्रोडक्ट -6 और सम -5, ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट -6 हो और सम -5 हो। तो -6 और 1 ऐसे दो नंबर हो जाएंगे। तो इस 5x को स्प्लिट कर दूंगा मैं, वही स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला तरीका है ये। दैट 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 2, इधर से मैंने कॉमन लिया 3x, देन x माइनस 2, इधर से माइनस प्लस 1 कॉमन लिया, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 ले लिया मैंने, ताकि x माइनस 2 ये मैं एज इट इज ले सकूं। x माइनस 2, x माइनस 2 और एक बचा 3x प्लस 1। तो एक x की वैल्यू यहां से अगर मैं इसको जीरो करता हूं तो x की वैल्यू 2 आएगी, अगर इसे जीरो करता हूं तो x की वैल्यू -1/3 आएगी। ये x की वैल्यूज हैं, यानी कि एक को मैं किसी को भी मैंने अल्फा बोल दिया और किसी को भी बीटा बोल दिया। लेट अल्फा मैंने बोला 2 को और बीटा मैंने बोल दिया -1/3 को। इसने बोला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। ओके, अल्फा क्यूब मैं देख रहा हूं 8 होगा, बीटा क्यूब -1/27 होगा। अब हम इजीली एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक करने से हमें इस बात का तो आइडिया हो चुका है कि डिनोमिनेटर में 27 रहेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं देन 27, देन ये आएगा 216 माइनस 1, दैट इज 215/27। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। एक और तरीका भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। ये क्या है, 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 7। देखो अगर मैं ये बात करता हूं कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 28 आता हो और सम 3 आता हो, तो ऐसे नंबर मुझे नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए इसका मतलब स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसकी जीरोस नहीं निकाली जा सकती है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपली जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है उसको सिंप्लीफाई करता हूं। मैं उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अल्फा बीटा मैंने एलसीएम लिया, देन इधर बनेगा बीटा प्लस इधर बनेगा अल्फा। तो ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू निकालना मतलब इसकी वैल्यू निकालना। अच्छा, इसकी वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों पता है। कैसे, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -3/4 हो गया, -3/4। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो 7/4 हो गया, 7/4। तो इस तरीके से मैंने किया। अब अल्फा प्लस बीटा ऊपर रखना है, यानी कि -3/4 डिवाइडेड बाय
अल्फा बीटा दैट इज 7/4, ये डिनोमिनेटर वाला 4 तो कट हो गया एंड द आंसर इज बी ऑप्शन दैट इज -3/7, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the zeros of quadratic polynomial these are 2 and -3 then a और b हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट ले लेते हैं कि भाई इसका प्रोडक्ट हो रहा है -6, वो होगा -c/a, -c की जगह यहाँ पर b दिया हुआ है, a1 है तो b की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल गई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के कंसेप्ट से, b इक्वल टू -6। अब ये और ये दो ऑप्शन तो कट हो चुके हैं, अब बचा है दो ऑप्शन, उनमें से हमें एक ही वैल्यू और पता करनी है। ओके अब हम लेंगे सम ऑफ जीरो, सम मैंने देखा -1 आ रहा है, 2 और -3 का सम -1 आता है, और इधर से -b/a सिंप्लीफाई किया मैंने। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो भाई a की वैल्यू सिंप्लीफाई करने से आपको दिख रही होगी कि 0 आ गई, क्योंकि a 0 रखेंगे तभी तो ये -1 बनेगा। तो यहां से हम इस कंसेप्ट पर पहुंचे कि D इज द करेक्ट ऑप्शन, D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो सम दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है, सम का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा और डिफरेंस का मतलब हो गया अल्फा माइनस बीटा, ये दिया हुआ है। तो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, यानी कि हमें ये निकालना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, डिफरेंस निकालना है किसका, स्क्वायर्स का डिफरेंस। ओके तो मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, 2 अल्फा इज इक्वल टू -13, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -13/2, अल्फा की वैल्यू -13/2 आ गई है अगर मैं ऐड करता हूं तो, और स्क्वायर करूंगा तो अल्फा स्क्वायर कितना हुआ 169/4 माइनस, अब बीटा निकालना है, अल्फा की वैल्यू उठाओ किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देन हमें क्या मिलेगा, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये रहा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, देन बीटा इक्वल टू -3 और ये प्लस हो जाएगा 13/2, देन एलसीएम लेने के बाद अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं देन -6 प्लस 13 दैट इज 7/2 आ गया, 7/2 स्क्वायर करता हूं मैं, स्क्वायर करूंगा तो 49/4 आ गया, यही तो मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, बीटा की वैल्यू आ गई थी 7/2, अल्फा की वैल्यू आ गई थी 13/2, दोनों का स्क्वायर किया और माइनस किया तो मैं देख रहा हूं 120/4 दैट इज 30, तो किसके इक्वल आ रहा है, ये 30 के इक्वल आ रहा है, हमने पुट कर दिया। देखो काफी इजी है, सिंपली एलिमिनेशन मेथड से हमने अल्फा निकाला फिर बीटा निकाला और जो पूछा गया है उसके अंदर अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया 30। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, सम ये है और प्रोडक्ट ये है, तो जीरोस क्या है, डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट निकाल कर देख लो। देखो इनका सम किया 8 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट किया 12 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा और आपको चेक भी नहीं करने, अगर आप चेक करेंगे तो इनका सम 7 आ रहा है नहीं बनेगा, इनका सम 7 आ रहा है नहीं बनेगा, इनका सम 10 आ रहा है नहीं बनेगा, पहला ही ऑप्शन हमें मैच कर गया। अगर नहीं करता तो हम और ऑप्शन चेक करते, और तो कोई इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं, सिंपली सम दिया हुआ है प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो जीरोज है, हमें चेक करना है किसका सम 8 है किसका प्रोडक्ट 12 है, बस। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, m एंड n आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी जीरोज हैं m और n, फाइंड m अपॉन n प्लस n अपॉन m। देखो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से क्या ये सोल्व हो सकता है, पहले हम यही ट्राई करेंगे कि ये सोल्व हो जाए। देखो 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, अगर मैं देख रहा हूं ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट -12 हो सम 11 हो, तो 12 और -1 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, तो मैं सोल्व करता हूं 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4, इधर से मैंने कॉमन लिया
3x कॉमन आया, x प्लस 4, इधर से -1 कॉमन लिया, देन आ गया x प्लस 4, x प्लस 4 कॉमन लिया, इधर आ गया 3x माइनस 1, जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक x की वैल्यू -4 आ रही है और एक x की वैल्यू 1/3 आ रही है। x की वैल्यू -4 और 1/3, ठीक है। एक को मैं m नाम दे देता हूं, किसी को भी आप नाम दे सकते हैं। एक को नाम दिया m-4, एक को नाम दिया n 1/3। हमें क्या चाहिए, पहले तो m/n निकाल लो। m/n मैंने निकाला, m यानी कि -4 डायरेक्ट निकालता हूं मैं, -4 डिवाइडेड बाय n 1/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, और प्लस n 1/3 डिवाइडेड बाय m -4 है तो -4 इधर आएगा मल्टीप्लाई में। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं जरा, ये क्या बना, -12 और -1/12, एलसीएम लिया तो 12 आ गया, 12 एलसीएम। ओके, देखो आंसर नेगेटिव में आएगा, वैसे यहीं से भी हम गैस कर सकते हैं कि 12 एलसीएम आया, 12 एलसीएम एक में ही है, दोनों नेगेटिव है यानी कि आंसर नेगेटिव में ही आएगा, तो आंसर माइनस में यही एक है जिनके नीचे 12 है। तो बाकी आप चेक भी कर सकते हैं, -144 -1 यानी कि -145/12। तो कुछ चीजों में हमें कॉमन सेंस लगानी जरूरी होती है, हम कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो हो सकता है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़े हमें। ओके, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इफ वन जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, एक जीरो दूसरे की 7 टाइम्स है, यानी कि एक अगर मैं अल्फा मान लेता हूं तो दूसरी हो गई 7 अल्फा। 7 अल्फा, हम रूल लगाते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, वहीं से के निकालेंगे हम। मैंने क्या किया, सम ऑफ जीरोज मैंने देखा 8 अल्फा आ रहा है, और अगर मैं -b/a वाला कंसेप्ट लगाता हूं तो 8/3 आ रहा है, 8/3। तो यहां से अल्फा की वैल्यू मैं देख रहा हूं 1/3 आ गई, क्योंकि 8 तो डिवाइड हो जाएगा, 1/3 बचेगा, अल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई, यानी कि दोनों जीरोज क्या क्या आ गई, 1/3 और 7/3। यहां पुट करेंगे ना हम अल्फा को, एक जीरो ये थी, दूसरी जीरो ये रही, पुट किया मैंने तो एक जीरो आ गई 1/3, एक जीरो आ गई 7/3। अब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट का कंसेप्ट। प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1/3 इंटू 7/3 होता है 7/9, और प्रोडक्ट होता है c अपॉन ए। c क्या है, 2k + 1 है यहां पर, c अपॉन ए कितना है 3। सोल्व कर लेते हैं, ये तो 3 3 जा 9 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये बनेगा 6k + 3 = 7। तो k की वैल्यू यहां से देखो, ये तो 4 और 6 डिवाइड होगा यानी कि 2/3, ये k की वैल्यू आ गई, यहां से ये k की वैल्यू आ गई 2/3। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट रह ना जाए, हर तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे इनके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 20, स्क्वायर्स का सम यानी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनका सम दिया हुआ है, दैट इज 20, देन k की वैल्यू क्या है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से हम सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -b/a, -4/1 यानी कि 4। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज k, वो k आ गया। ओके, अब हम लगाते हैं आइडेंटिटी, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड इसके अंदर ताकि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तक पहुंच जाए। यहां करता हूं मैं, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, आइडेंटिटी मैंने यूज की 2ab इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, दैट इज 16। इसकी वैल्यू 20 दी हुई है, मैंने 20 रख दी, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा मुझे k दिया हुआ है, k रख दिया, इक्वल टू 16। ये इधर जाएगा माइनस होगा, 2k इज इक्वल टू -4, और 2 इधर जाएगा डिवाइड होगा, k इज इक्वल टू -4/2, दैट इज -2।
तो इस टाइप की क्वेश्चन को इस तरीके से हम करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा -2। देखो ये इसके लिए हिंट है, जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली बात कह रखी है तो हमें पता चल गया कि स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ सी इज, तब सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बताते हैं। देखिए पहले मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो अल्फा इंटू बीटा बना अल्फा बीटा, देन अल्फा इंटू 1 अल्फा, बीटा इंटू 1 बीटा, और 1 इंटू 1 1, ये है 0 के इक्वल। ओके, अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी बाय ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा है सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या है? माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस बी बाय ए के लिए पहले एक मिनट, ये एक्सप्रेशन जनरल फॉर्म में नहीं दी हुई है, पहले मैं इसको जनरल फॉर्म में चेंज करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। अब देखो x के साथ वाला कोफिशिएंट b तो ये है ओनली, ये ओनली b है, और ये हमारा c हो जाएगा, ये हमारा c हो जाएगा जो हम एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। ओके, अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा c अपोन ए, यानी कि माइनस पी प्लस सी। ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा p सम ऑफ जीरोस, माइनस बी बाई ए वाला रूल लगाया है मैंने, और प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं देख रहा हूं p से तो p कट हो गया, c प्लस 1 0 आ रहा है तो 1 को इधर ले जाएंगे, देन c इज इक्वल टू -1। c की वैल्यू पूछी थी, -1 हमने निकाल ली। तो काफी इजी है ये भी, थोड़ी सी कॉमन सेंस आपको गेम जिता सकती है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k सच दैट द polynomial has sum of its zeros equal to half of their product। ये कहना चाह रहा है कि सम ऑफ जीरोस जो भी है ना वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ है, बाय 2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बाय 2 वो सम है। ठीक है, हम वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा? माइनस बी बाय ए, दैट इज के प्लस 6 is equal to alpha into beta c by a, that is 2 into 2k minus 1, और बाय में 2 भी है तो बाय में 2 से ये 2 कट हो जाएगा। ओके, इधर 2k है इधर k है, मैं k को इधर उठा लाता हूं तो इधर माइनस होके k बनेगा, और -1 को इधर ले जाता हूं तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। कितना सिंपल क्वेश्चन था, k की वैल्यू 7 आ गई। ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल। अब ये इक्वल कह रहा है, पहले वाले जैसा ही है, अब इसने बस इक्वल दे दिया, पहले उसके हाफ के इक्वल दिया हुआ था। सम और प्रोडक्ट इक्वल है। अब देखो सम कितना आ रहा है 27/4, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3k² अपॉन 4। देखो 4 से तो 4 कट हो गया, 3 इधर जाके डिवाइड होगा तो k² की वैल्यू 9 आ गई, और k की वैल्यू ±3 आ जाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ±3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial this, then the value of this is, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, हम बता देते हैं। पहले तो अगर मैं इसकी जीरोस निकाल सकता हूं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो पहले चेक कर लेते हैं क्या इसके ये फैक्टर बन रहे हैं x-3 और x-1। भाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म मैंने यूज किया है, इस बार मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि एक्सप्रेशन आसान है, इजी है। ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म से दो फैक्टर्स मैंने फाइंड किए, दैट इज x-3 एंड x-1। यहां से इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 3 और 1, यानी कि एक को मैं 3 मान लेता हूं और एक को मान लेता हूं 1।
ओके, अब अल्फा 3 है तो 3 पावर 4 होता है 81 इंटू बीटा पावर 3, वो तो 1 ही रहेगा, प्लस अल्फा पावर 3, अल्फा 3 है तो 3 पावर 3 27 इंटू बीटा की कितनी भी पावर करो वो तो 1 ही रहेगा। तो 81 प्लस 27 मैं देख पा रहा हूं 108 इसका आंसर हो गया, 108 इसका आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लें आप, और अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और वैल्यू पुट कर दो। अल्फा इंटू बीटा 3 है तो 3 का क्यूब 27 इंटू अल्फा प्लस बीटा 4 है 4, यहां से भी हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, यहां से भी वैल्यू आएगी 108। तो जैसे मर्जी आप कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is -5, किस किस में सम -5 आ रहा है चेक कर लेते हैं। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ये दोनों मैंने हटा दिए। देयर प्रोडक्ट इज 6, देयर प्रोडक्ट इज 6, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें -6 आ रहा है। देखो c अपॉन a यानी कि 6 अपॉन -1 तो -6 आ रहा है, तो a ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर दीज, ये जीरोज दी हुई है, मैं वही रूल यूज करूंगा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। पहले मैं सम देख रहा हूं तो -3√7 आ रहा है, और -b/8 लगाकर देखो किसमें -3√7 आता है, तो इसमें तो प्लस का आएगा क्योंकि ये पहले से ही माइनस है, तो -b/a लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का आएगा, तो इन दोनों में आएगा। अब प्रोडक्ट चेक करना है। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट 2√7 और -5√7 का प्रोडक्ट नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में इसका प्रोडक्ट आ रहा है। पूरा प्रोडक्ट भी निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से देखकर हम पता लगा सकते हैं कि क्या आएगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, x² प्लस 3√7 -70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are this and this is, ये इसकी जीरोज है। मैं फिर से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाऊंगा। सम अगर मैं करता हूं तो √2 से √2 कट हो गया, 3 + 3 6 सम आ रहा है, एक में ही दिख रहा है मुझे 6, तो यही इसका आंसर है। बाकी आप कंफर्म करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस निकाला और -b/a चेक करके देखा, बी ऑप्शन में आ रहा है। दैट्स ऑल। 41 देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, अगर इसकी जीरोज में निकाल सकता हूं तब हम इसके अंदर पुट करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, एक ऐसा पोलिनोमियल बताना है जिसकी जीरोज 2α+1 एंड 2β+1 हो। तो अल्फा और बीटा यहां से निकल सकती है क्या, चेक करते हैं। एक्स डायरेक्ट मैं फैक्टर बना देता हूं, इसमें बनेगा 2 और -1, x+2 इंटू x-1, ये बनेगा इसके अंदर, यानी कि x की वैल्यू एक आएगी -2 और एक आएगी 1। तो यहां पर रख लेता हूं, मैं इसके अंदर रख लेता हूं। अल्फा की जगह मैंने -2 रखा तो ये बना -4 + 1 3 माइनस का, और बीटा की जगह मैंने 1 रखा तो ये बना 3। अब क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल बताओ जिनकी जीरोज ये हो। तो देखो जीरोज क्या है, प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं तो कितना आ रहा है प्रोडक्ट, -9। देखिए इसके अंदर -9 प्रोडक्ट आ रहा है, और अगर सम देखता हूं तो सम 0, इसमें सम तो सब में ही 0 है, अगर सम तो सब में ही 0 आ रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट 0 है। C/A, देखिए B है नहीं इसमें, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऐसे होती है ax² + bx + c, x के साथ जो होता है वो b होता है, लेकिन b तो है ही नहीं इसमें, मतलब सीधा c है। तो C/A -9/1 -9, प्रोडक्ट -9 आ गया, इट मीन्स दिस इज द करेक्ट वन, ये करेक्ट वन है।
क्वेश्चन नंबर 42, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। देखो इसकी जीरोस निकालना बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5 को जीरो के इक्वल पुट किया, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5। मतलब कि एक अल्फा हम ले सकते हैं रूट 5 और एक बीटा ले सकते हैं माइनस रूट 5। फिर ये कह रहा है देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर दीज, ये दोनों उसकी जीरो हो जाए। अल्फा को मैंने रूट 5 मान लिया तो 1 प्लस रूट 5 कह रहा है ये, और दूसरा कह रहा है 1 माइनस रूट 5, ये दोनों जीरोज हो जाए। मैंने सम चेक किया तो 2 आ रहा है सम। अब चेक करते हैं सम 2 किस किस में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, बाकी दोनों में सम 2 आ रहा है। अब प्रोडक्ट चेक करते हैं। प्रोडक्ट अगर मैं देख रहा हूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके देखूंगा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि -4। ये तो किसी में भी नहीं है, 24 दिया हुआ है। तो इस इट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। क्योंकि प्रोडक्ट आ रहा है -4 और इधर तो 24 24 24 ये सब दिए हुए हैं, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। सी अपॉन ए अगर हम करेंगे तो नहीं आएगा -4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज इक्वल जीरोस, जीरोस बराबर है। इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब भी पोलिनोमियल ऐसे दिया होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसकी जीरोस इक्वल होती हैं, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है, चैप्टर 4 का पार्ट है ये, जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर 4 उसका पार्ट है ये। लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये भी, तो कभी कभी इसमें भी यूज हो जाता है। तो ये आप याद रखें कि जीरोस इक्वल है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा। तो बी स्क्वायर, बी क्या है एक्स के साथ वाला, वो तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -4 इंटू ए क्या है के, इंटू सी क्या है वो भी के है, तो के स्क्वायर हो गया। ये जीरो के इक्वल है, इट मींस 1 इक्वल टू 4k स्क्वायर, या 4 को मैं इधर ले जाता हूं, देन k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, इसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, कितनी के की वैल्यूज के लिए ऐसा पॉसिबल है। दो वैल्यूज के लिए, कौन कौन सी, एक तो 1/2 एक -1/2, तो इन दो वैल्यूज के लिए ये पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, दैट px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देन मैच द वैल्यू ऑफ द कॉलम 1 दैट ऑफ विद कॉलम 2। ठीक है, P1 P0 वैल्यूज रखने, पहले P0 मुझे ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि जीरो रखने पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 2 बचेगा, इसको मिला दिया P से। अब ऑप्शन देखेंगे हम पहले, बाकी काम हम बाद में करेंगे। मैंने देखा कि बी पी से मिल रहा है, बी पी ये वाला बन रहा है बी पी, और किसी में बीपी है ही नहीं, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसका। अच्छा, बाकी और भी मैच कर लेते हैं, हम मैच करना चाहते हैं तो जैसे P1 है, ये भी चेक कर लें आप। P1 आपने चेक किया तो 1 रखोगे x की जगह, तो 5 - 3 + 7 + 2, तो 5 + 7 12, और 12 + 2 14, 14 - 3 11 q, तो 1 यानी कि a q के साथ, बिल्कुल ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो ये दो मैच हो गए, इतना बहुत है। बाकी आप चाहे तो सारे के सारे निकाल सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एमसीक्यूज का। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन मैच द वैल्यू ऑफ कॉलम 1 विद दैट ऑफ कॉलम 2। ओके, मैच करते हैं। देखो इन सब की वैल्यूज हमें निकालनी है। पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -4/2 प्लस 4/2, दैट इज 2, और फिर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 5/2। अब हम वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट की वैल्यू हमें निकालनी है 1/अल्फा
प्लस 1 बाई बीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो बन गया अल्फा इंटू बीटा, और इधर आ गया बीटा प्लस अल्फा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है 2 है और ये 5/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4/5 आ गया। तो अब मैं चेक करता हूं किसमें 4/5 आ रहा है। इसके अंदर 4/5 आ रहा है, ए 4 के साथ मिलता है। ए 4 के साथ एक तो इसमें और एक इसके अंदर है, इससे मैच हो गया ये। ओके, अब बाकी की वैल्यूज भी हम निकालते हैं यहां से। इसकी और वैल्यूज निकाल लेता हूं मैं, इसकी और वैल्यू निकाल लेता हूं। डी अलग अलग, डी भी दोनों में 3 है, तो डी तो 3 हो ही गया, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा। फिर तो डी तो 3 है, डी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब बचा कौन सा, बी और सी। बी और सी में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल ले। बी और सी में से किसी भी एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, सी ऑप्शन की। ओके, तो सी ऑप्शन की वैल्यू मैं निकालता हूं। हमें चाहिए 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। पहले मैं एलसीएम लूंगा, दैट इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर एलसीएम में आ गया, और इधर आ गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके, तो अब मैं देख रहा हूं कि अभी भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये नहीं है मेरे पास, अल्फा बीटा तो है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में हम जनरली क्या करते हैं, 2 अल्फा बीटा प्लस करते हैं और 2 अल्फा बीटा माइनस कर देते हैं। उससे क्या होगा, यहां तक ही आइडेंटिटी बन जाती है किसकी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और बच गया -2 अल्फा बीटा, और डिवाइडेड बाय ये तो है ही। अब हमें खाली वैल्यूज पुट करनी है, सारी चीजें हैं अपने पास। अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो 2 का स्क्वायर किया 4 बन गया, माइनस 2 इंटू 5/2 बन गया ये 5/2, और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर 25/4। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 से 2 तो कट हो गया, ऊपर तो बचा -1 और नीचे बचा 25/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। -4/25 ये किससे मैच हो रहा है, C2 से मैच हो रहा है, तो C2 ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट के साथ ही हमने जितने भी एमसीक्यूज थे वो सभी के सभी सोल्व कर लिए हैं अरिहंत बुक के। इसके बाद एक थर्ड पार्ट जिसके अंदर हम केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत जल्दी आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।